हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड विच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विच का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम विच का यूज़ करते हैं तो विच का मतलब हो जाता है कौन सा, कौन सी, कौन से हो जाता है। लेकिन जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो है विच का मतलब अगर किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए करते हैं तो विच का मतलब वहाँ पर जो हो जाता है। जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से विच का यूज़ किया जाता है एक कंजंक्शंस की तरह। ठीक है, और लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे जो है विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा, कौन सी, कौन से के अर्थ में। ठीक है, देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से हम उसकी शुरुआत करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, पहले तो हम अपना क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड है विच। ठीक है, विच लिखते हैं। ठीक है, विच का मतलब मैंने अभी बताया आपको कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में आई, वी, दे, ही, शी, यू, इट या किसी का नाम हो जाता है। फिर उसके बाद हम प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इनमें से कोई एक वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है इसको ही अपनाते हुए, इस फॉर्मूला यही फॉर्मूला है। ठीक है, सेंटेंस को बनाने का, किस तरह से जो है क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम विच का यूज़ करके आज कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम कौन सी है। अब देखो इस सेंटेंस में पूछा गया है तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम कौन सी है। ठीक है, चॉकलेट है, वनीला है, ये स्ट्रॉबेरी है, यानी कि ये मैंगो फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, यानी कि कौन तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम कौन सी है। तो सेंटेंस में पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं हम। तो उसमें आया कौन सी, क्या पूछा गया, कौन सी। तो कौन सी के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, कौन सी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच बोलते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सी के लिए लिखेंगे विच। विच लिख दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें क्या आया है, लास्ट में क्या है। और जब हम सिंगल चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। है के लिए क्या यूज़ होगा, इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इज़ का यूज़ करा हमने, इज़ का यूज़ करा। अब इसमें आया तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम। अब देखो तुम्हारी को इंग्लिश में बोलते हैं, तुम्हारा, तुम्हारी के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है योर। योर लिख दिया। मनपसंद को इंग्लिश में फेवरेट बोलते हैं, फेवरेट लिख दिया। आइसक्रीम को तो इंग्लिश में आइसक्रीम बोलते हैं, आइसक्रीम लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम। विच इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम, तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम कौन सी है। अब आगे देख लेते हैं आगे कौन सा सेंटेंस है। आगे सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम कौन सा गाना सुनते हो, तुम कौन सा गाना सुनते हो। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया हमारा कौन सा। कौन सा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विच बोलते हैं ना, विच लगाएंगे, इसके लिए विच लिख दिया हमने। ठीक है, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, तो सॉन्ग लिख दिया। अब देखो सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है ये इसमें आया ते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। वैसे डू माने करना होता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया गया। ठीक है, ये यहाँ पर डू लिखा हुआ है। ठीक है, डू लिख दिया। और इसमें अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया। अब इसमें आया सुनते हो, सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं, तो लिसन लिख दिया। ये जो लिसन की स्पेलिंग में टी जो है साइलेंट होता है, इसलिए इसे लिसन पढ़ा जाता है, लिसन लिख दिया हमने। फिर हमारी वर्ब क्या है, सुनते हो, सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन, तो लिसन लिख दिया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, विच सॉन्ग डू यू लिसन, विच सॉन्ग डू यू लिसन। ठीक है, तुम कौन सा गाना सुनते हो। अब देख लेते हैं हमारा और जो है अगला सेंटेंस। वह देखो ये सेंटेंस है, वह कौन सी भाषा बोल रही है, वह कौन सी भाषा बोल रही है। अब इसमें आया कौन सी, कौन सी के लिए इंग्लिश में लिखेंगे हम विच लिख दिया। अब भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज लिख दिया, लैंग्वेज। अब देखो सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है वह कौन सी भाषा बोल रही है, पीछे क्या है, रही है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देख लेते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है बोल रही है, रही है ना, ये यानी कि जो
भाषा बोल रही है वो कौन है, कोई ना कोई लड़की है, यानी कोई सी भी भाषा बोल रही हो लेकिन वो लड़की है। देखो सेंस पता चल रही है सेंटेंस पढ़ने से, वह कौन सी भाषा बोल रही है, रही है ना। तो यानी कि वह के लिए क्या लगाएंगे इंग्लिश में, शी लगता है ना, शी लगता है। वह के लिए, लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, शी लगता है। लेकिन शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर पहले इज़ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे कि वह के लिए इंग्लिश में, लड़की के लिए लगता है शी, तो शी लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, बोल रही है। बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। तो स्पीक के साथ हम प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, स्पीक के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, ठीक है, तो स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इसलिए, ठीक है। वर्ब के साथ प्लस आईएनजी करके हम लिखते हैं ना। तो बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, स्पीक के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो आईएनजी प्लस किया हमने, तो क्या बन गया, स्पीकिंग बन गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस क्या बना, विच लैंग्वेज इज शी स्पीकिंग, यानी वह कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, यानी कि कौन सी भाषा बोल रही है, हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, या फिर गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, या फिर कुछ अदर लैंग्वेज बोल रही है, उर्दू बोल रही है, फारसी बोल रही है, कौन सी, या फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही है, कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, विच लैंग्वेज इज शी स्पीकिंग, ठीक है। अगर शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वे इंग्लिश लैंग्वेज बोल रही है। विच लैंग्वेज इज शी स्पीकिंग, वे कौन सी भाषा बोल रही है। अब इसमें अगला सेंटेंस देखो क्या है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब इसमें देखो, इसमें अब ये थोड़ा अलग है। अब इसमें जो है कौन सी भी आया और मे प्रीपोजिशन आया। तो सबसे पहले हम मे के लिए लिखेंगे, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे के लिए लगेगा इन, इन लिख दिया। अब इसमें आया कौन सी, कौन सी आया, कौन सी के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश में विच, ठीक है, इन विच यानी कौन सी में, ठीक है, इन विच का मतलब हो गया कौन सी में। अब इसमें आया कक्षा, कक्षा का इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, क्लास लिख दिया। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें आया तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ते हो आया ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लगाएंगे डू, ठीक है, डू माने करना होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज़ करेंगे डू का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, डू लगा दिया हमने। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यू लिख दिया, ठीक है, यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, पढ़ते हो, पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं, तो हमने स्टडी लिख दिया, स्टडी लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। फिर आपका आंसर होगा आई स्टडी इन 9th क्लास, आई स्टडी इन 10th क्लास, या फिर आई स्टडी इन 7th क्लास, आई स्टडी इन 8th क्लास, ठीक है, कुछ भी मतलब आंसर हो सकता है, ठीक है। और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश होगी इन विच क्लास डू यू स्टडी। ये अक्सर ये सेंटेंस जो है हम स्कूल में बोलते हैं, ठीक है, किसी से पूछते हैं क्लास के बारे में, तो आपने अपने इस जो है, अगर आप अब आपको किसी से पूछना हो कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उससे, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ये सेंटेंस जो है आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब विच के जो है अलग यूज़ भी देख लेते हैं। देखो हम किसी चीज़ पर अगर बैठ रहे होते हैं या किसी चीज़ पर खड़े होते हैं, तो फिर जो है ऑन विच का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑन विच यानी किसी चीज़ पर, इसका मतलब ये हो गया। आइए हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए कि तुम किस चीज़ पर बैठ रहे हो, तुम किस चीज़ पर बैठ रहे हो, तो कैसे जो है हम ऑन विच का यूज़ करते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ पर, कोई चीज़ है जिस चीज़ पर बैठ रहा है वो, चाहे वो चेयर हो, ठीक है, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे चटाई हो, चाहे सोफ़ा हो, या बेड हो, या कुछ भी हो, यानी कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जिस पर बैठ रहे हो, तो इसके लिए इंग्लिश में लगाएंगे ऑन विच। और देखो पर के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, ऑन, ऑन लगता है ना, ऑन लिख दिया। अब उसके लिए ऑन विच यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन विच लिख दिया। अब इसमें जो है हमारी जो हेल्पिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहे हो आया ना पीछे, इसलिए तो इसमें आया हेल्पिंग वर्ब आर। सब्जेक्ट है हमारा तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया। अब वर्ब है हमारी बैठ रहे हो, बैठने को इंग्लिश में बोलते हैं सीट, और सीट के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो डबल टी आ जाता है ना, सीट के साथ प्लस आईएनजी लिखते हैं तो डबल टी हो जाता है, तो ये हो जाएगा सीट प्लस आईएनजी, सीटिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, ऑन विच आर यू सीटिंग, ऑन विच आर यू सीटिंग, यानी तुम किस चीज़ पर बैठ रहे हो। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, आई एम सीटिंग ऑन चेयर, मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, आई एम सीटिंग ऑन चेयर। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में कि मैं चटाई पर बैठ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम सीटिंग ऑन मैट। अगर आपको बोलना हो
कि मैं सोफे पर बैठ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम सीटिंग ऑन सोफ़ा। अगर आपको बोलना हो कि मैं बिस्तर पर बैठ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम सीटिंग ऑन बेड। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर होगा। इस तरह से किसी चीज़ पर अगर पूछना हो तो इसके लिए इंग्लिश में लिखते हैं ऑन विच। ठीक है, ऑन विच का यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं फॉर विच। फॉर विच का यूज़ कैसे किया जाता है? देखो, फॉर विच का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, यानी कि किसी चीज़ के लिए। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा है, तुम किस चीज़ के लिए कवर खरीद रहे हो। सपोज आपकी जो है गली में कवर वाला आया और आप कवर खरीद रहे हो, तो कोई आपसे पूछेगा तुम किस चीज़ के लिए कवर खरीद रहे हो, यानी कि कवर किसी ना किसी चीज़ के लिए तो हम मतलब खरीद रहे होते हैं ना कवर, चाहे वो सोफ़े के ऊपर ढकने के लिए सोफ़े का कवर हो, यानी सोफ़े को ऊपर से ढकने के लिए कवर का यूज़ किया जाता है, बेड को ऊपर से ढकने के लिए कवर का यूज़ किया जाता है, टेबल के लिए, टीवी के लिए, यानी किसी ना किसी चीज़ के लिए तो खरीद रहे हो, मतलब किसी चीज़ को ढकने के लिए तो हम कवर खरीदते हैं। ऐसे थोड़ी किसी इंसान के लिए थोड़ी कवर खरीदेंगे। कवर तो भाई किसी चीज़ के लिए खरीदा जाता है ना। तो उसमें लिखा हुआ है तुम किस चीज़ के लिए कवर खरीद रहे हो, तो इसके लिए आएगा फॉर विच। अब इसमें आया किस चीज़ के लिए, तो इसके लिए इंग्लिश में लगाएंगे हम फॉर विच। फॉर विच। और सेंटेंस देखो, पढ़ने से पता लग रहा है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, और यू के साथ लगती है हेल्पिंग वर्ब आर, तो हम हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी आर, और सब्जेक्ट है हमारा तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया। अब इसमें वर्ब है हमारी खरीद रहे हो, खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय। बाय के साथ प्लस करेंगे आईएनजी तो बाइंग हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद कवर को इंग्लिश में कवर बोलते, कवर लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? फॉर विच आर यू बाइंग कवर। ठीक है, फॉर विच आर यू बाइंग कवर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि इसकी इंग्लिश मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तुम किस चीज़ के लिए कवर खरीद रहे हो। तो अगर आप सोफ़े के लिए खरीद रहे हैं कवर तो आप बोलेंगे आई एम बाइंग कवर फॉर सोफ़ा। अगर आप बेड के लिए खरीद रहे हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एम बाइंग कवर फॉर बेड। अगर आप टेबल के लिए, टेबल को ढकने के लिए अगर आप कवर खरीद रहे हैं तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एम बाइंग कवर फॉर टेबल। ठीक है, आई एम बाइंग कवर फॉर टेबल, मैं मेज के लिए कवर खरीद रही हूँ। इस तरह से जो है विच का यूज़ क्या करते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी समझाती हूँ। देखो, ठीक है, अब देखो विच का अदर यूज़ देख लेते हैं। सपोज आपके जो है खिलौने बहुत सारे, मतलब खिलौनों की दुकान पे गए, उसमें आपको बहुत सारे खिलौने रखे हुए दिखाई दिए, तो दुकानदार ने बोला वहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, तो और तुम कौन से वाला लोगे, तो कि तुम कौन से वाला लोगे। अब इसमें है कौन से वाला, तो इसके लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है विच वन। ठीक है, विच वन। अब देखो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, तुम कौन से वाला लोगे, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर आर मैनी टॉयज़। देयर आर मैनी टॉयज़, यानी वहाँ पर बहुत सारे खिलौने। विच वन विल यू टेक, विच वन विल यू टेक, तुम कौन से वाला लोगे। अब देखो कौन से वाला के लिए हमने यूज़ करा विच वन। ठीक है, विच वन का यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे ये वाला, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में दिस वन। ये वाला दिस वन, वे वाला दैट वन। ठीक है, इस तरह से जो है विच का यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। ठीक है, विच वन का मतलब कौन से वाला, दिस वन का मतलब हो गया ये वाला, दैट वन का मतलब वह वाला। इस तरह से जो है विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से विच का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।